अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वीओपी टीवी। नाजरीन, आज हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन हम बात करेंगे कल इमरान ख़ान की जो मुलाकात हुई है यूट्यूबर के साथ जो कि साफ़ी हैं। एक आम जो वर्कर को अपने तक एक्सेस देना, और क्योंकि साफ़ियों ने उनसे ऐसे सवालात किए जो आम पब्लिक से रिलेटेड थे, पब्लिक के क्या इश्यूज़ हैं उनको उन्होंने जवाब भी दिया है। बाबर अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नौजवान जर्नलिस्ट हैं। बाबर साहब, ये बताएं कि इमरान ख़ान का ये इक़दाम के जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ मुलाकात और फिर खुल के सवालात हुए वहाँ पे, उन्होंने खुल के जवाब भी दिए, कैसे देखते हैं इस इक़दाम को? देखें साकिब साहब, आपने ख़ुद ही कहा कि यूट्यूबर्स को वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक एक्सेस दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ये इक़दाम बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर माजी में देखा जाए तो इससे कबल ऐसी रवायात हमें नज़र नहीं आई, और ना ही इस तरह वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक आम जो वर्कर जिस तरह के हमारे पीछे भाई काम कर रहे हैं, अभी ये सब अभी बैठ के यहाँ पे ख़बरें बना रहे हैं, इस तरह के लोगों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक रसाई दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात है, और नई रवायत का आगाज़ किया है वज़ीर-ए-आज़म ने, और अब आने वाले जो मुस्तक़बिल के वज़ीर-ए-आज़म होंगे उनके लिए भी ये एक चैलेंजिंग होगा कि वो मंजूर नज़र लोगों को बुलाते हैं, या हम जैसे वर्कर जो फील्ड में काम करते हैं दिन रात, उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक रसाई देकर जो पब्लिक के सवालात हैं वो पूछने का मौका फ़राहम करते हैं। अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू देखा हो तो उसमें मिडिल क्लास तबके से तल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी थे, जिनने अपनी मेहनत के बलबूते पर वो लोग यहाँ पर पहुँचे। अगर सदीक़ जान की बात की जाए तो आपके सामने की बात है कि 2 साल पहले तक सदीक़ जान क्या था, और आज सदीक़ जान किस मकाम पर पहुँचा हुआ है। बिल्कुल, उसने अपनी मेहनत की। वो सुबह 8 बजे सुप्रीम कोर्ट आता था, 2 बजे तक साकिब निसार साहब का दौर आपको याद होगा, तकरीबन वो शाम को 7-7 बजे तक मुकदमात सुनते थे, 8-8 10-10 बजे तक। तो सदीक़ जान सुबह 8 बजे यहाँ आता था और रात को 8 बजे वापस जाता था। इसी तरह अदील वलायत साहब हैं, अदील वलायत साहब की भी एक उनने भी बड़ी मेहनत की अपने प्रोफेशन में और बड़ा मकाम बनाया है। आज इस्लामाबाद में एक अच्छे बेहतरीन रिपोर्टर्स में उनका शुमार होता है। इसी तरह दूसरे जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, सारे लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर वहाँ पहुँचे, और उनने वज़ीर-ए-आज़म से सवालात जो किए हैं, वो कई जो एंकर जो बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म के मुखालफत में प्रोग्राम करते हुए दिखाई देते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे सवालात किए हैं, ज़्यादा जो अवामी इशूज़ पे सवालात किए हैं, और जो आम आवाम की राय थी, जो आम पब्लिक हुकूमत के बारे में सोचती है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बारे में सोचती है, वो तमाम सवालात उनने पूछे। ये इस पे जो हुकूमत की मीडिया टीम है वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, और जो मखसूस लोग जो माजी में जिस तरह बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सरमायादार एंकर जो थे, वो वज़ीर-ए-आज़मों के गिर्द उनका वो इकट्ठे हुआ करते थे, और आम मिडिल क्लास वर्कर क्लास जो थी उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक तो रसाई दूर की बात है, वज़ीर-ए-आज़म मतलब वफाकी वज़रा तक भी रसाई नहीं होती थी। लेकिन तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मिडिल क्लास हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे अखबारात में काम करते हैं, छोटे टीवी चैनल पे काम करते हैं, उन लोगों को भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक रसाई हुई है, और वहाँ पर उनने अपनी मर्ज़ी के और आवाम के इशूज़ से मुतल्लिक़ सवालात किए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला चलना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर वज़ीर-ए-आज़मों को अवामी इशूज़ से आगाही नहीं होती, क्योंकि उनके गिर्द खुशामदियों का एक टोला होता है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म से जब साफ़ी जाके मिले हैं, साफ़ियों ने आज़ादाना सवालात किए हैं वज़ीर-ए-आज़म को। ऐसा होता है, और हम देखें बाबर भाई, हम अक्सर ये देखते हैं कि जब हम लोग इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि मिनिस्टर हों, वज़ीर-ए-आज़म हों, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वहाँ सवालात भी 1 या 2 लेके वो भाग जाते हैं, सवाल भी नहीं लेते कि कोई ऐसी बात देखें साकिब साहब, हम जवाब ना दे देखें साकिब साहब, आप तो वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे वफाकी वज़रा जब PID में इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ भी उनकी ख्वाहिश ये होती है कि मर्ज़ी के सहाफ़ी हों और उनकी मर्ज़ी के सवालात किए जाएं। और अक्सर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नज़र आता है कि वज़रा अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ियों को, प्रोटोकॉल जो अफसर होता है वो उन लोगों को माइक देता है जो हुकूमत के हक़ में या वज़रा के शायान शान सवाल करें।
तो वज़ीर-ए-आज़म ने तो ओपन फील्ड दी सबको, तकरीबन 12-15 लोग वहाँ पर बैठे थे और वज़ीर-ए-आज़म से ना सिर्फ उन्होंने सवालात किए बल्कि मुल्क की बेहतरी और मईशत की बेहतरी के लिए उन्होंने तजावीज़ दी। आपने देखी हो अगर वीडियो तो वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी दिलचस्पी से उन तजावीज़ को सुना और उस पर रिस्पॉन्ड किया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का सेशन जारी रहना चाहिए। वुज़रा को भी, आम जो सहाफ़ी हैं, जो वर्कर है जिसको फ़ील्ड के बारे में मालूमात होती हैं, जो सारा दिन काम करता है, उससे उसके पास नॉलेज भी होता है और वो ना सिर्फ अपने सवालात के ज़रिए आवाम तक हक़ाइक़ पहुँचा सकता है बल्कि हुकूमत की भी इससे मावनत होती है। हुकूमत को आईना दिखाने से भी मुल्की मामलात बेहतर होते हैं, क्योंकि हुक्मरान तबके के इर्द गिर्द हमेशा खुशामदी टोला मौजूद होता है। बिल्कुल, वो उनको हक़ाइक़ बताने के बजाय उनको गुमराह करता है, उनको सब अच्छा की रिपोर्ट देता है। जैसे माजी में आपने देखा कि अगर जो आज मैं समझता हूँ कि जिस मकाम पे नवाज़ शरीफ साहब हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मशीरों, अपने खुशामदी टोले की वजह से हैं, क्योंकि उन्हें उनके मशीर यहाँ तक कहा करते थे। जब सुप्रीम कोर्ट से मुझे याद है फ़ैसला आया, 3 जजों ने JIT बनाने का फ़ैसला किया और 2 जजों ने नवाज़ शरीफ साहब को नाइल किया, तो नून लीग के एक सीनियर रहनुमा ने कहा कि जब जज कुछ नहीं कर सके तो ये JIT कैसे क्या कुछ करेगी। तो आपको याद है कि JIT ने क्या किया और नवाज़ शरीफ का आज क्या हशर हो रहा है उस JIT रिपोर्ट के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। जो करीब लोग होते हैं या फिर खुशामद करते हैं या खुशामद करने वाले सवालात करते हैं, तो उसकी वजह से जो आम पब्लिक इश्यूज़ हैं वो उन तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप हैं, मैं हूं, मोहसिन भाई ये देखें इस वक्त बैठे काम करते नज़र आ रहे हैं। हम लोग रोज़ फील्ड में जाते हैं। उसामा नदीम कत्ल का जो मामला है वो हमने उठाया, उसको हमने कोशिश की कि मीडिया के ज़रिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन तक पहुँचे, बाकी लोगों तक पहुँचे और पब्लिक अवेयरनेस हो कि इस तरह के जुल्म ना हो। देखिए तो साकिब साहब, आपने उसामा नदीम सती के कत्ल का आपने तज़किरा किया, तो आज उसामा नदीम सती के कत्ल के मामले पे जो भी पेशरफ्त हुई है, मैं समझता हूँ उसमें आपका किरदार है, मेरा किरदार है, मोहसिन भाई जैसे जो वर्कर हैं उनका किरदार है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ फील्ड में जाके हक़ाइक़ सामने लाए बल्कि जो लवाहिकीन थे उनकी भी रिपोर्टर्स के वहाँ जाने से दाद रसी भी हुई और उनको हौसला भी मिला कि अगर उनके साथ और हुकूमती जो ज़िम्मेदारान हैं, पुलिस हुकाम हैं, वो ना भी हुए तो ये मीडिया, ये सहाफ़ी जो हैं वो उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको इंसाफ दिलाने के लिए मावनत करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि किसी एंकर ने उसामा नदीम सती के कत्ल के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं किया, सवाए जो रिपोर्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और जो कालम निगार, जो यंग कालम निगार हैं, मतलब जो फील्ड से तल्लुक़ रखते हैं। आज़ाद सैयद साहब का मैंने कालम पढ़ा था, उन्होंने बहुत अच्छा उस पर लिखा, पुलिस इस्लाहत के ऊपर लिखा और जो उस कत्ल से पहले की जो वजूहात थी, जो मतलब जो आवाम को जिन अल्फाज से उनके जज्बात को उन्होंने उबारा है, मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह आपने वहाँ पे जाके प्रोग्राम किए तो उससे भी उसामा नदीम सती के कत्ल में जो है पेशरफ्त हुई। और फिर आपने देखा कि वज़ीर दाखिला को मजबूरन जाना पड़ा, वफाकी वुज़रा को वहाँ पर मजबूरन जाना पड़ा और तमाम लोग इस वक्त इस्लामाबाद को तब्दील, IG इस्लामाबाद को भी तब्दील किया गया। IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ किसी TV चैनल पे कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन यूट्यूबर्स ने उस पर रिपोर्ट किया और IG इस्लामाबाद को घर जाना पड़ा। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ कि ये यूट्यूबर्स जिस तरह अवामी मसाइल उजागर कर रहे हैं, इससे बहुत से लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है। जो एजेंडा सेट करके रात को 8 बजे से 12 बजे तक TV चैनल्स पे ज़हन साजी के लिए बैठे रहते थे, उनको शदीद तकलीफ़ है। आपने देखा होगा कि आए रोज़ कोई कालम लिख रहा है, कोई वीडियो बनाकर यूट्यूब पे ही डालकर यूट्यूबर के ख़िलाफ़ कह रहा है कि यूट्यूबर बहुत गलत कर रहे हैं। असल मसला ये है कि अब जो लोग इस सहाफ़त के ऊपर जो उजारादारी जिन्होंने कायम की हुई थी 2 हुकूमतों से मिलके, अब मैं समझता हूँ कि उनकी उजारादारी ख़त्म हो रही है, इसलिए वो यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत यूट्यूबर्स के साथ है और हुकूमत यूट्यूबर्स की अहमियत को तस्लीम कर चुकी है। अब मैं समझता हूँ, मैं उनको मशवरा दूंगा जो लोग जिनको तकलीफ़ है वो यूट्यूबर्स की मुखालफत को छोड़कर
अपने अपने इदारों से इजाज़त लें और वो भी साथ में यूट्यूब पे प्रोग्राम करें, क्योंकि अब टीवी चैनल पे रात को 8 से 12 बजे तक प्रोग्राम कोई नहीं देख रहा। अब लोग मोबाइल लोगों ने हाथ में रखे हुए हैं, स्मार्टफोन है, वो यूट्यूब पे प्रोग्राम 15 मिनट में 10-15 मिनट में तकरीबन जो घंटे में एंकर बातें करते हैं वो सुन लेते हैं और वो अपनी राय कायम कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया बाबर अब्बासी साहब, बड़ी तफसील से इन्होंने इस पूरे मामले का जिक्र किया। नाज़रीन, इस वक्त जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं वो प्रोफेशनल सहाफ़ी भी हैं, उनका एक रोल है। और यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि व्यूज़ हासिल किए जाएं या पैसा कमाया जाए। हम लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि एक पब्लिक इशू को, जितने भी पब्लिक इश्यूज़ हैं उनको जो है सामने रखा जाए, उनको उजागर किया जाए और जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उन तक बात पहुंचाई जाए। और जो जहां तक मुलाकात है यूट्यूबर्स की वज़ीर आज़म के साथ, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। वज़ीर आज़म के इस इनिशिएटिव को हम सराहते हैं। इससे ये होगा कि जब हम जैसा यूट्यूबर, हम जैसा सहाफ़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा, वहाँ खुलकर सवाल करने की इजाज़त होगी, तो हम पब्लिक इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे और उनके ऊपर फिर कोई इक़दामात भी उठाए जाएंगे। तो वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को हम सराहते हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह सिद्दीक़ जान, अदील वड़ाइच और ईसा नकवी साहब जैसे लोग जिस तरह काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, ये लम्हा बलम्हा आपको स्पॉट पर जाकर लोगों को आगाह भी करते हैं। और तमाम इन लोगों की ख्वाहिश होती है कि पब्लिक इश्यूज़ को उठाया जाए और जो वज़ीर आज़म हैं या फिर अवाम इक़्तिदार पर बैठे जो लोग हैं उन तक बात पहुँचाई जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। साकिब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।